हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। मूल्य निर्धारण क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। जनरली द अमाउंट टू बी पेड फॉर द एनी गुड्स और सर्विसेज इज द कॉल्ड प्राइस. Price is the one of the important factor of the marketing mix. This is also the main source of income of any business organization. So profit and loss of business organization depends on the price of product. Price also express the quality of product or goods. Generally, high quality goods have a high price or low quality goods have a low price. Customers select goods on the basis of the prices according to their buying capacity. Without certain price, no exchange of any goods or services can be done. So price has important role in marketing. Generally, price is measured in currency. प्राइस का मतलब होता है कि किसी उत्पाद की मुद्रा या किसी अन्य मौद्रिक विनिमय के माध्यम से व्यक्त मूल्यों को कीमत कहा जाता है। मुद्रा या किसी अन्य माध्यम से विनिमय करना निर्धारित किया जाता है तो वह विनिमय का यह मूल्य कीमत कहलाती है। तो इस तरह से हम प्राइस को डिफाइन कर सकते हैं। प्राइस में मार्केटिंग मिक्स के 4 इम्पॉर्टेंट घटक होते हैं: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस और प्राइस। इन मार्केटिंग मिक्स में से एक जो घटक है प्राइस, वो गुड्स और सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइसिंग की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी और अदर आइटम विद यूटिलिटी नीड टू अक्वायर अ प्रोडक्ट। सेकेंड है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और सर्विसेज इन दिस मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस द आइटम ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू F.W. Clark. Third is price is the amount of money that customers pay for the product according to Philip Kotler. फिलिप कॉटलर के अनुसार कीमत वह मुद्रा की राशि है जो किसी उत्पाद के लिए भुगतान करता है। अब हम आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्राइस आर न्यूट्रल, प्राइसेस आर मार्केट ड्रिवन, प्राइस आर फ्लेक्सिबल, डिफरेंट टाइप, प्राइस कीमत उपयोगिता के लिए प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं। फिर है हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस, कीमत का महत्व। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से कि विपणन सम्मिश्रण का घटक है, ये मार्केटिंग मिक्स का फैक्टर है। प्राइसिंग 4 फैक्टर्स होते हैं: प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट और प्लेस। इन चारों में से एक होता है ये प्राइस। फिर है मांग का निर्धारक होता है, उत्पाद की कीमत उसकी मांग का निर्धारक होती है। कंपनी कीमत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति तथा बाजार अंश को भी प्रभावित करता है। उचित कीमत निर्धारण से क्रेताओं की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। फिर थर्ड है हमारा आय का माध्यम, विपणन सम्मिश्रण में। फिर थर्ड है आय का माध्यम। विपणन मिश्रण में कीमत ही वह घटक है जो आय प्रदान करता है, जबकि अन्य घटक सभी लागत के कारण होते हैं। फर्म में होने वाली आय, इनकम, कीमत निर्णय पर निर्भर करती है। अगर हम कीमत ज़्यादा रखेंगे तो हमारी इनकम भी ज़्यादा ही आएगी। फिर नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का आधारभूत नियंत्रक। मजदूरी की दर, पूंजी पर ब्याज, लाभों की मात्रा इत्यादि सभी कीमत को प्रभावित करते हैं। उत्पाद की बाजार कीमत ही साधनों के वितरण को प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण को प्रधान क्रिया माना जाता है। कीमतों से संभव विनियोग, उत्पाद, साहस क्रियाएं गतिशील रहती हैं। फिर नेक्स्ट है विकासशील अर्थव्यवस्था में है महत्व। विकासशील तथा अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट बाजार दशाओं में महत्व। कीमत निर्धारण संबंधित नीतियों का विशिष्ट बाजार दशाओं में विशेष महत्व होता है। नए बाजार क्षेत्र में प्रवेश और नए उत्पाद का बाजार परिचय, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में वृद्धि इत्यादि का दशाएं होती है। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के लिए महत्व। तो कि ये उपभोक्ताओं के लिए वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है। कीमत उसे विभिन्न उत्पादों के मध्य तुलना का अवसर देती है। फिर नेक्स्ट है समाज के लिए महत्व। समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को प्राइस अफेक्ट करती है। कीमत ही आर्थिक व्यवस्था का आधार होता है। ये राष्ट्रीय साधनों के अनुकूलतम विनियोजन का मुख्य साधन है।
फिर है अदर यूटिलाइजेशन के जिसमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है, उत्पाद की इमेज बनाया जा सकता है, उत्पाद के प्रमोशन का एकमात्र जरिया है। इस तरह से थे हमारे इम्पोर्टेंस। आगे हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स, सभी व्यावसायिक संस्थाएं लाभों को अधिकतम करने के उद्देश्य से कार्य करती है। इसके लिए वे ऐसी कीमत निर्धारित करती है कि उन्हें कीमत से लाभार्जन अधिक से अधिक हो सके। फिर है प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्यों में स्थायित्व। अधिकांश फर्मों का उद्देश्य लाभों में स्थिरता बनाए रखना है ताकि उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं तथा क्रेताओं का विश्वास बना रहे। कीमत निर्धारण का यह उद्देश्य प्राय सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को लेकर अथवा क्रेताओं के फर्म की ख्याति स्थापित करना होता है। थर्ड है टू फेस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। कीमत निर्धारण का यह एक सामान्य उद्देश्य होता है कि वह विपणनकर्ता की प्रतिस्पर्धा फर्म का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पादों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के उत्पादों की कीमत निर्धारित करे। फिर है टू अचीव टारगेट रिटर्न, वांछित प्रत्याय का लक्ष्य। कई फर्में अपने विनियोग पर वांछित प्रत्यायों को पहले ही निश्चित कर लेती है, फिर अपेक्षित लाभों के संदर्भ में कीमत निर्धारित करती है। फिर है टू मेंटेन एंड इम्प्रूव मार्केट शेयर्स। अनेक व्यावसायिक फर्में अपने बाजार अंश का निर्धारण कर लेती है और उसे बनाए रखने के लिए प्रयास के साथ साथ उसमें वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है। फिर है सर्वाइवल ऑब्जेक्ट, अस्तित्व की रक्षा। तीव्र प्रतियोगिता और अधिक संवेदनशील बाजार परिस्थितियों में कई बार फर्म अपने कीमत निर्धारित अस्तित्व की रक्षा करने के उद्देश्य से करती है। इसमें मूल्यों को निर्धारित करते समय फर्म को स्थायी और परिवर्तनशील लागतों को ध्यान में रखते हुए मूल्य तय करना है। फिर है वैल्यू इमेज, मूल्य छवि। ऐसी फर्में जो कम मूल्य वाली वस्तुओं के माध्यम से छवि बनाना चाहती है, वे अपने उत्पादों का निम्न कीमत निर्धारण करती है और मूल्य छवि का उद्देश्य रखने वाले विपणनकर्ता उत्पाद की कीमत अपनी लोकप्रियता के आधार पर बनाती है। फिर है प्रोडक्ट क्वालिटी इमेज, उत्पाद गुणवत्ता छवि। कोई भी फर्म अपने उच्च गुणवत्ता उत्पाद नेता के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य रख सकती है। इसके लिए फर्म ऊंची कीमतें रखकर अपने उत्पादों को श्रेष्ठ बनाने पर बल देती है। साथ ही विज्ञापन और संवर्धन के माध्यम से ऊंची कीमत और गुणवत्ता के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। फिर है नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतिस्पर्धा। फर्म ऐसी परिस्थितियों में श्रेष्ठ किस्म, डिजाइन, अच्छी विक्रय उपरांत सेवाएं आदि योजनाओं के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है। ऐसी परिस्थितियों में कीमत को स्थायी कर वितरण, उत्पाद तथा संवर्धन के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है। फिर है हमारा लास्ट, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम्स, विक्रय मात्रा में वृद्धि। यह कीमत निर्धारण उद्देश्य एक निश्चित समय अवधि में विक्रय मात्रा की एक निश्चित प्रतिशत में वृद्धि व्यक्त कर सकता है। तो इस तरह से थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आगे इसके प्राइस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनको हम पढ़ लेते हैं कि कीमत निर्धारण के निर्धारक घटक के प्राइस को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के उद्देश्य प्रभावित करते हैं। सेकेंड है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक और महत्वपूर्ण घटक जो कीमत निर्धारण को प्रभावित करता है वह है उत्पाद की लागत और मूल्य दोनों ही इंटर रिलेट होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादों से प्राप्त होने वाली आय उत्पादों की लागत से अधिक होनी चाहिए ताकि व्यवसाय लाभ कमा सके। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, उत्पाद लक्षण। उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने से पूर्व उत्पाद की विभिन्न विशेषताओं जैसे उत्पाद की नाशवानता, उत्पाद प्रतिस्थापन, उत्पाद मांग का स्थगन, उत्पाद का जीवन चक्र आदि पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड, उत्पाद मांग की प्रकृति। उत्पाद मांग की प्रकृति भी प्राइसिंग डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अफेक्ट करने वाला। उत्पाद मांग प्रकृति के अनुसार मांग पूर्णतः लोचदार, अत्यधिक लोचदार या लोचदार बेलोचदार अथवा पूर्णतः बेलोचदार हो सकती है। तो मांग की लोच और मूल्य में गहरा संबंध है। उत्पाद की मांग सापेक्षिक रूप से बेलोचदार होने पर उसकी कीमत अधिक रखी जाती है, किंतु अगर लोचदार मांग की दशा में उच्च मूल्य से मांग कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स प्राइस, उत्पाद की कीमत का निर्धारण बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्धी तथा स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य से प्रभावित होता है।
प्रतिस्पर्धी मूल्य कम होने पर व्यवसाय को भी मूल्य कम निर्धारित करने पड़ते हैं। फिर है पॉलिसी ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण वाहिका नीति के उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य मध्यस्थ कितने हैं, वितरण वाहिका संबंधित निर्णय क्या है, कितनी लंबाई कीमत को प्रभावित करती है, उनका कमीशन क्या है, मध्यस्थों की कितनी संख्या है, रिटेलर, होलसेलर, ये सारे। फिर है बायर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रेता के लक्षण के औद्योगिक क्रेता सामान्यतः पूर्ण जानकारी और शोध के पश्चात क्रय निर्णय करता है। उनके लिए कीमत निर्धारित करते समय मूल्य प्रतियोगी होंगे और कम रखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है नेशनल एनवायरनमेंट, देश में प्रचलित आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक दशाएं भी उत्पाद कीमत निर्धारण को प्रभावित करती है। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी है तो उत्पाद की कीमतें स्वतः ही नीचे हो जाएगी। दूसरी ओर तेजी है तो मूल्य बढ़ाए जा सकते हैं ताकि बढ़ी हुई लागतों को पूरा करके लाभ कमाया जा सके। फिर है प्रमोशनल एफर्ट्स, संवर्धन प्रयास के निर्माताओं के विज्ञापन और विक्रय संवर्धन प्रयास भी उत्पाद कीमत को प्रभावित करते हैं। विपणन प्रयास प्रभावी है तो इसकी मांग का सर्जन हो सकता है और मांग में वृद्धि के साथ साथ मूल्यों में अपेक्षित वृद्धि देखी जा सकती है। फिर लास्ट है मार्केट पोजीशन, व्यवसाय की बाजार में ख्याति और स्थानों में कीमतों को प्रभावित करती है और एक ख्याति प्राप्त फर्म अपने उत्पादों की कीमतों को उचित तय करने में, क्योंकि उसका उत्पाद लोकप्रिय और उपभोक्ताओं को स्वीकार्य है। तो इस तरह से हमारी ये फैक्टर्स थे जो हमारी कीमत को प्रभावित करते हैं। अब आगे हम प्राइसिंग की प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि प्राइसिंग जब उत्पाद की कीमत का निर्धारण किया जाता है तो एक नए उत्पाद की कीमत निर्धारण में क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं जिनसे हमारी प्राइसिंग बेस्ट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की मांग का अनुमान लगाना। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि इस अवस्था में व्यवसाय को दो निर्णय लेने पड़ते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस लेनी पड़ती है और एक जो डिफरेंट स्टेप पर जो भी प्राइसेस डिसाइड होती है उनको लेना पड़ता है। जो एक्सपेक्टेड जो भी प्राइस है उनका अनुमान ग्राहकों द्वारा दिए जाने वाले महत्व के आधार पर किया जा सकता है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप के एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सेकेंड है एंटिसिपेटिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का अनुमान लगाना। उत्पाद के लिए बाजार मांग का अनुमान करने के पश्चात प्रतिस्पर्धा परिस्थितियों वर्तमान एवं भावी विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसा करते समय समान उत्पाद के निर्माता और स्थानापन्न दोनों प्रकार के प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा करने का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर थर्ड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल मार्केट शेयर के। इस अवस्था में निर्माता ये निर्णय लेता है कि उसका अपेक्षित बाजार अंश क्या होगा। इसका निर्धारण करते समय उत्पादन क्षमता, उत्पादन लागत और प्रतिस्पर्धा का विशेष प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्राइस पॉलिसी। इस अवस्था में निर्माता उत्पाद के लिए उपयुक्त मूल्य नीति का चयन करता है। बाजार प्रवेश, मलाई उतारने वाली तथा प्रतिस्पर्धी का अनुकरण करने वाली नीति आदि में उद्देश्य से अनुरूप मूल्य नीति का चयन करता है। फिर नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, मूल्य का निर्धारण। यह मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का अंतिम अवस्था है। अंतिम रूप से मूल्य निर्धारण से पूर्व कंपनी की विपणन नीतियों पर विचार किया जाता है, जैसे उत्पादन नीतियां, वितरण वाहिका नीतियां और संवर्धनात्मक नीतियां। कीमत निर्धारण का कोई भी सर्वसामान्य सिद्धांत नहीं है। सही कीमत का निर्धारण व्यक्ति को अपनी योग्यता और अनुभव पर निर्भर करता है। इस तरह से थी हमारी ये प्रोसेस के 5 स्टेप थे। सबसे पहला है एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंड है एंटिसिपेटिंग कंपटीशन, थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल मार्केट शेयर, फिर है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्राइस पॉलिसी एंड लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। इस तरह से हम प्राइस को अच्छे से समझ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।